मैं बताऊँ उन्हें मन की बात। जब प्रधानमंत्री मन की बात कर सकता है तो भैया मैं क्यों नहीं। जिसे सुनना है सुनिए, जिसे नहीं सुनना है तो मत सुनो। और मन की बात मेरे है कि बचपन से जो हम पढ़ते आए हैं, लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के अनुसार तो यही है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, जनता के लिए। चुनते भी जनता के लोग ही हैं, जनता में से ही चुना जाता है। लेकिन क्या इसका सही इस्तेमाल होता है? पिछले 77 सालों में कितना गलत इस्तेमाल हुआ और अभी भी हो रहा है, ये तो सब ही जानते हैं। जो मेरे मन की बात है वो ये है कि जो बेस चीज़ है चुनना, मुझे वहीं पर गड़बड़ लगती है। ये सबको बता रखा है कि भैया तुम्हारा वोट का अधिकार है, चुनने का अधिकार है, इसका इस्तेमाल करें। और जब भी इलेक्शन होते हैं ना, खासकर जो बड़े इलेक्शन होते हैं, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उस वक्त आप कभी भी नोट करना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनकी फ़ोटो वीडियो वायरल होते हैं कि हमने वोट दे दिया है, ताकि जो आम लोग हो, आम जनता है, आम लोग भी वोट करें। और सब लाइन में लगते हैं, हम खुद लाइन में लगते हैं। लेकिन मुझे, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भैया जो चुनने का अधिकार है वो तो ठीक है, लेकिन हमें चुनना किसे है? वो हमें चॉइस दी जाती है कि भैया ये 4 5 10 15 जो भी कैंडिडेट है, इनमें से एक को चुनना है। वो कोई भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम यहीं पर है, मतलब जो हमें चॉइस दी जा रही है कि इनमें से चुनना है। अब उनमें से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो जनता का भला सोचता हो, जनता की भलाई का कार्य करता हो, या जनता के लिए कुछ करना चाहता हो, या उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण हो जो आम इंसान को फ़ायदा पहुंचा सकता हो। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आती, और फिर भी उन्हीं कैंडिडेटों में से हमें चुनना पड़ता है। तो यो लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र है? तो अधूरा हुआ। क्योंकि हमें तो सिर्फ ये मान लो, एक चुनाव है जहाँ पर 5 कैंडिडेट है, उदाहरण है एक। अब उन 5 कैंडिडेट में से हमें एक को वोट देनी है, मतलब एक को चुनना है। और हमें बता दिया कि ये लोकतंत्र का अधिकार है, ये तुम्हारा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको चुनो या उसको चुनो, ये तुम तय करो। अब बताता हूँ 5 कैंडिडेट की डिटेल। पांचों के पांचों एक नंबर के चोर, डकैत, डाकू तरह के इंसान हैं। झूठे, मक्कार, चालबाज और सूदखोर, हरामखोर, जितने भी खोर हैं सब। और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका भला हो। अब 5 कैंडिडेट की सिचुएशन सेम है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। कोई थोड़ा चोर है तो कोई बड़ा चोर है। अब उनमें से चुनने का, एक इंसान को चुनने का क्या तुक बनता है? हम चुन किसी को भी ले, काम तो सब बराबरी करेंगे, हमें लूटने का। तो यही हो रहा है। हमें लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो तो दिया गया है, लेकिन जो चुनने का अधिकार है ना, वो कहीं ना कहीं उसमें गैप है। हमें चॉइस दी जाती है, और चॉइस भी उन कैंडिडेट की दी जाती है जो शायद ही कोई पसंद करे। लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, उनमें से चुनना पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है नोटा का। अब मुझे बताओ, 77 सालों में नोटा का क्या फ़र्क पड़ा है? अगर एक गांव में इलेक्शन हुआ, वहां पर लगभग 10% ने भी अगर नोटा दबाया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोबारा इलेक्शन नहीं होती। बल्कि जो 90% बाकी है उन्हीं से ही डिसाइड हो जाता है कि ये यहाँ का चुना हुआ कैंडिडेट है। अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कैंडिडेट हम चुन रहे हैं, जो चॉइस हमें दी जा रही है, उससे पहले भी एक चॉइस होनी चाहिए? फिर गांव का आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर मोहल्ले से, मतलब हर मोहल्ले में पता होता है कौन ईमानदार सच्चा इंसान है जो कुछ कर सकता है। हर मोहल्ले से एक इंसान को वो पूरा मोहल्ला आगे करे कि हमारे मोहल्ले से ईमानदार ये कैंडिडेट है। और एक गांव में अगर 10 मोहल्ले हैं तो 10 कैंडिडेट आ गए। अब उन 10 कैंडिडेट के बीच एक कंपटीशन होना चाहिए कि अगर गांव में ये समस्या है तो तुम उन्हें समाधान कैसे करोगे, उनका समाधान किस तरीके से करोगे। ये भी उनके बीच एक कंपटीशन का हिस्सा होना चाहिए, और उन्हें अलग अलग तरीके से परखना चाहिए। क्योंकि हमें ये तो पक्का पता चल गया कि सारे के सारे ईमानदार हैं। अब उनमें से खाली ईमानदारी काम नहीं आएगी, उनकी दूरदृष्टि क्या है, उनकी सोच समझ क्या है, और किस तरीके से वे हालातों के साथ लड़ते हैं और जनता का जो भी समस्या है उनका समाधान करते हैं। फिर उनमें से जो जीते, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ भी आए, उनमें से इलेक्शन हो जाए, उनमें से एक को चुनने के लिए वोटिंग हो। तो समझ में आता है कि चलो हमने अपनी मर्जी सुना है। अब उसमें से हमें ये तो पता होगा कि जो कैंडिडेट जीत के आया है वो ईमानदार है और हमारे भलाई के लिए काम करेगा। क्योंकि उसका चुनाव सीधा नहीं हुआ, उसका चुनाव कई चरणों से होकर आया है और सभी की सहमति से हुआ है। और ये छोटे से लेकर बड़े स्तर तक होगा। तो ईमानदार सरकार बनेगी, तो ईमानदार लोग आएंगे सत्ता में, और काम भी ईमानदारी से होगा। अब शुरू से ही जब गड़बड़ है, अपने गांव के इलेक्शन से ही हम क्या चीज़ देखते हैं वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया, किन किन चीज़ों को देखकर वोट दी जाती है। तो फिर ऊपर तक तो होगी। जो इंसान पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके किसी चीज़ को अगर उसने हासिल किया, चाहे वो गद्दी हो या डिग्री किसी की डिग्री, तो फिर उसका फ़ायदा वो पहले अपना जो खर्च किया है उसको वापस करेगा ना, उसका फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि उसने पैसे खर्च किए हैं। अगर कोई बिना पैसे खर्च किए कोई चीज़ हासिल करेगा तो दूसरों को फ़ायदा ही पहुंचाने की सोचेगा। मान लो कोई पैसे देकर डॉक्टर बना, लाखों करोड़ रुपए उसने खर्च करे। अब वो हॉस्पिटल में क्या करेगा? ईमानदार से काम करेगा। वो चाहेगा कि हर पेशेंट आए और कम से कम 5-10 हज़ार रुपये खर्च करके जाए। अगर वो नॉर्मल भी बीमार होगा तो उसमें तरह तरह के टेस्ट लिख दिए जाएंगे, तरह तरह के उसमें बीमारी बता दी जाएगी और डराकर
किसी भी तरीके से उसकी जेब ढीली करेंगे। और यही हो रहा है हॉस्पिटलों में भी, और यही हो रहा है हर जगह। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बात बहुत सारी है। फिलहाल जो मेरे मन की बात थी मैंने बताई। अगर आपको अच्छी लगे तो सोचना इस पर थोड़ा सा कि हमें चुनना किसे है।